तड़कती भड़कती चीज कोई बनाया है? शी इज सीनियर। अच्छा वो वाला, तो वो भी तो सेंटेंसेस हम पहले ही बना चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, करके लाए थे ना सब लोग, सेंटेंसेस बनाए थे ना, घर पे जाके पढ़े थे ना, बस वो इम्पोर्टेंट है। चलो इसका मतलब बता दीजिएगा जरा। कट समवन ऑफ। और सब लोग देखिएगा, कट समवन ऑफ कभी देखा होगा इस्तेमाल करते हुए, या मतलब क्या समझ में आ रहा है? कुछ देखने में कुछ मतलब समझ में आ रहा होगा इसका। कट समवन ऑफ, किसी को अनदेखा कर देना। अच्छा बाकी लोग भी बताइए भाई। अच्छा और कुछ? किसी चीज से अलग होना। समवन लिखा हुआ है बीच में, व्यक्ति से अलग होना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम उसको? अपने लाइफ से निकाल देना, इग्नोर करना, अवॉइड करना किसी पर्सन, ठीक है, पर्सन का इस्तेमाल होगा। कट हिम ऑफ, उसको कट कर दो अपने लाइफ से, ठीक है, उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो, ठीक। समझ में आया? लिखिएगा कट समवन ऑफ। कट समवन ऑफ का मतलब हो जाता है टू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, अपने लाइफ से निकाल बाहर करना, ठीक है। टू इग्नोर और अवॉइड, अभी तक। अच्छा वो क्या आपकी पीडीएफ तो कहीं नहीं होगी? बहुत खराब करते हैं, बहुत लेट कर देते हैं मेरे काम में। कोई बात नहीं, इन लोग की क्लासेस में ले नहीं पा रहे। कट डाउन का मतलब क्या होता है? तब आप लोग की बल्ले बल्ले हो गई, वो क्या तो पढ़ना ही नहीं पड़ा होगा, डांस कर रहे होंगे घर पे, तो क्यों पढ़े हैं? कौन सा पढ़े हैं? पिछला वाला सब पढ़ लिए 1 से 7 तक? नहीं मैम आप कही थी नया वाला पढ़ रहे तो पुराना वाला छूट दिया। हम लोग खुश थे कि अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, पीडीएफ तो नहीं पढ़ेंगे ना। आए भगवान, ऐसा करना कि पीडीएफ ना ही आए, भगवान भी सुन लेते हैं इन लोग की। चलो कट डाउन का मतलब बताना, देखा होगा बहुत बार, पेड़ को काटना, ठीक है। और कोई भी मतलब होता है क्या? और क्या मतलब होता है कट डाउन का? कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। 2 मतलब हो जाता है, एक पेड़ों को कट करने में ट्री के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरा हम रिड्यूस के सेंस में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा कट डाउन का मतलब, पहला लिखिएगा पेड़ों के लिए, पेड़ों के लिए। सेकेंड लिखिएगा रिड्यूस, कम करना। अब लास्ट केस पे हम पहुंच रहे हैं, एक्सेप्शन वाला केस, ठीक है। ऐसे केसेस जिसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है पर हमें लगता है होगा। एक केस तो हम 2-3 क्लासेस में पढ़े हुए हैं, कौन सा केस? एंटर के साथ क्या नहीं लगता? इनटू नहीं लगता है, ठीक है।
पहला चीज तो यही है, एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल नहीं होता है, पर इसी की जगह पे किसी और का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कम इनटू, कम के साथ इनटू का इस्तेमाल करोगे, पर एंटर के साथ इनटू का इस्तेमाल कभी नहीं किया जाता है जब भी एंटर करने का सेंस दे रहा हो। ये चीज याद रखना, ठीक है? एंटर जब अपने नॉर्मल मीनिंग में है बेसिकली, तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस ठीक। और इसके जगह पे हम कम इनटू कर सकते हैं, केम इनटू द क्लासरूम, ही एंटर्ड द क्लासरूम और ही केम इनटू द क्लासरूम, दोनों बोल सकते हैं ना, बस कम के साथ इनटू का इस्तेमाल कर सकते हो आप। लिख लीजिएगा एग्जाम्पल एक, he entered the examination hall, he entered the examination hall in a hurry, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, कोई एब्सर्ड है? रिटर्न मतलब ही वापस आना हो जाता है, ये मैंने पहले ही पढ़ाया था, कौन से टॉपिक में पढ़ाया था ये? सुपरफ्लुअस नाउन्स, ठीक है? रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता है, पर यहाँ पे अगर हम कम बैक लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, कम बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्न के साथ दूसरा ये केस लिखेगा, रिटर्न बैक को काट दीजिएगा, पर इसकी जगह पे कम बैक लिख सकते हैं, केम बैक। आप इसका कोई भी फॉर्म लिखिए, रिटर्न के साथ बैक नहीं होगा, पर इसका मतलब सेम टू सेम कम बैक के तरह होता है, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये वाला भी अभी डिस्कस कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट के साथ क्या करते हैं? इंटू नहीं लगाते हैं, पक्का? पर ऐसा कौन सा वर्ड होता है जो सेम टू सेम मीनिंग होता है और उसके साथ इंटू का प्रयोग किया जाता है? एंटर इंटू। अच्छा, एंटर इंटू, एंटर इंटू, ठीक है? वही एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसी को आप चेंज करते रहते हो, ठीक है? एंटर इंटू से बना सकते हो, बट जो बेसिक वर्ड होगा वो एंटर इंटू ही होगा। और कौन सा वर्ड है? कोई ऐसा वर्ड जिसके साथ इंटू लगा सकते हैं? इंक्वायर। इन्वेस्टिगेट के साथ इंटू तो नहीं लगा सकते, पर ये इक्विवेलेंट किसके होता है? इंक्वायर इंटू के, ठीक है? इंक्वायर के साथ हम इंटू लगा सकते हैं, इसको लिखेंगे और इक्वल टू करके इंक्वायर इंटू लिखेंगे, ठीक है? या तो इंक्वायर इंटू लगाओ या तो इन्वेस्टिगेट लगाओ, बस इसको लिख लीजिएगा, तब सेंटेंस बोले। या आप भी बनाओ कोई सेंटेंस, बनाइएगा जरा सेंटेंस, जब तक नहीं बनाओगे सीखोगे कैसे? खाली परोस के दे दो, खा लेंगे मैम, बस। अब कुछ लोग के मन में चल रहा होगा, मैम को खाना बनाने आता होगा कि नहीं? जो लोग पढ़ाई के अलावा बाकी चीजों पे थोड़ा फोकस करते हैं, आता है ना दिमाग में ऐसे स्टूपिड से क्वेश्चंस? कोई बात नहीं, मेरे साथ भी हुआ करता, हम भी वहीं से निकले हैं। चलिए, इन्वेस्टिगेट के साथ लिख लिया। अच्छा, सेंटेंस बताइएगा। इन्वेस्टिगेटेड द केस, ठीक है? एक सेंटेंस लिख लो। द हेड कैशियर, ये सेंटेंस तो हमेशा पढ़ते चले आ रहे थे ना, पुलिस और ये वो। द हेड कैशियर इन्वेस्टिगेटेड
investigated the shortfall, एक में रहेगा SHORTFALL, shortfall of the cash क्या बात होने लगता है? इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, पूरा लिख लिया ना सेंटेंस, शॉर्टफॉल ऑफ द कैश। अब इसको देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल शी इज नॉट हैप्पी। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। पहले भी कभी क्लास में पढ़ाया हुआ है ना, कभी कभार पास हो जाती है। हम सारे टॉपिक्स मिला जुला के पढ़ाया करते हैं, जो भी पढ़े हैं वो लोग बता सकते हैं। बताओ, बीच बीच में बात कर लेते हैं किसी न किसी टॉपिक की, क्या आप लोगों को नॉलेज रहे, जब वो टॉपिक आए तो ध्यान में रहे। आप बताइएगा, ऑफ की गलती है? नहीं, तब किसकी गलती है? मेरी गलती है? बी? अच्छा, इसकी गलती है। क्यों? डिस्पाइट। अच्छा, अगर डिस्पाइट लगाना चाहे यहाँ पे तो हाँ, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, पर इसी के इक्विवेलेंट हमारा इंस्पाइट ऑफ हो जाता है। ठीक है, जिसके साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं इंस्पाइट के साथ। ठीक है, देख लीजिएगा, डिस्पाइट ऑफ काट देना, फिर इसके इक्विवेलेंट लिखना इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, डिस्पाइट आपका मेन वर्ड था इसमें। डिस्पाइट क्योंकि अक्सर आता है एग्जाम में भी, ऑफ दे देते हैं हमेशा उठा के। सेंटेंस लिख लीजिएगा, डिस्पाइट से लिखिएगा ये सेंटेंस। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ की जगह डिस्पाइट लिखिएगा। क्या गलत लिखी थी आप इसमें? कोई बात नहीं, क्लास में ध्यान नहीं होता है तो ऐसे ही तो होगा, कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है इसमें। हो जाता है, मन इधर उधर मचलता रहता है। चलो, इसमें देखिएगा ऑफ नहीं रहेगा, पक्का है। अच्छा, कंप्राइजेस मतलब क्या दे रहा है? कंसिस्ट बेसिकली। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कंसिस्ट लगाते तो, कंसिस्ट लगाते तो ऑफ लगता कि नहीं? तब लगता। ठीक है, कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, पर इसी के इक्विवेलेंट आपका कंसिस्ट ऑफ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्राइज ऑफ को काटिएगा, पर इक्विवेलेंट कंसिस्ट ऑफ। ये जितने वर्ड्स लिखा रहे हैं एग्जाम्स में आते हैं अक्सर। ठीक है, बाकी जाएंगे वर्ड्स, जितना आपका पढ़ पाओगे उतना पढ़ लेना। पढ़ना तो सभी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, पर कहाँ तक पढ़ेगा इंसान, क्यों, कितना पढ़ लेंगे। लिखिएगा, ये लिख लिए। अब सेंटेंस लिखिए, एक सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। थोड़ा ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो जाता है, थोड़ा और। द इंटर
कॉलेज, COLLEGIATE, collegiate, IAT. Festival comprises competitions, comprises various competitions. डिस्क्राइब के साथ कौन से प्रीपोजिशन लगते हैं? डिस्क्राइब टू, डिस्क्राइब के साथ टू लगता है, ये कब देखा? अच्छा, पूछ नहीं सकते हैं? कौन कौन सा मोस्ट कॉमनली देखा जाता है? अबाउट, ठीक है, पर लगता है, ठीक है, ये गलत होता है। डिस्क्राइब के साथ अबाउट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अक्सर ये सब आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए लिखवा रहे हैं। डिस्क्राइब के साथ अबाउट काट दीजिएगा लिख के। एम्प्लॉइज, डिस्कस्ड, डिस्क्राइब था ना? अच्छा, डिस्कस, चलो डिस्कस के साथ भी अबाउट नहीं लगता है, इसी के साथ लिख लीजिएगा। पहले ये लिख लो, एम्प्लॉइज डिस्कस द प्लान विद द मैनेजर। फिर एक सेंटेंस और लिखिएगा डिस्क्राइब के साथ। द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड, द स्टूडेंट्स डिस्क्राइब्ड द फैक्ट्स of their science project at the exhibition. नेक्स्ट लिखिएगा एक्सप्लेन, ब्रैकेट में of/about दोनों लिख के काट दीजिएगा। ये दोनों प्रीपोजिशंस अक्सर आते हैं एग्जाम में अगर उनको गलत देना होता है। और ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, कैन यू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ योर एक्शंस। अच्छा, अटैक के साथ कौन सा लगता है? कौन सा दिखता है या कौन सा लगता है हमें होना चाहिए? ऑन ना, और अटैक के साथ मोस्टली हमको लगता है ऑन होना चाहिए, बट नहीं होता है, ठीक है। अटैक के साथ ऑन या अपॉन कभी नहीं लगता है। लिख लीजिएगा अटैक के साथ ऑन और अपॉन लिख के काट दीजिएगा। सेंटेंस लिखिएगा, टॉम अटैक्ड जेरी, टॉम बट couldn't catch it, but could not catch it, emphasize के साथ on। फीलिंग यही आता है कि ऑन होना चाहिए, बट ऑन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एम्फसाइज अकेला ही आता है। लिखिएगा नेक्स्ट एम्फसाइज, ऑन को लिख के काट दीजिएगा। सेंटेंस लिखिएगा, द ओरिएंटर emphasized the value of discipline in our lives, emphasize the value of discipline in our lives, lives, lives। इस सेंटेंस को लिखिएगा, आई कैन कोप अप विद द सिचुएशन। अब नहीं आता कोप के साथ, कोप अप हमेशा बोला जाता है, बट आपका इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। कोप विद मतलब क्या होता है इसका?
टू मैनेज करना किसी चीज, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना किसी के साथ। कोप के साथ लिखिएगा, अप नहीं आता है, विद आता है, कोप विद। आपको काट दीजिएगा, कोप विद, इसका मतलब लिख लीजिएगा टू मैनेज। अब ये सेंटेंस लिख लीजिएगा, ये सेंटेंस हो गया। अब इसको देखिएगा, शी आस्क्ड फॉर ए पिज्जा एंड ए कोक। सेंटेंस में कोई गलती? सही है। क्या हुआ? अरे भैया कॉन्फिडेंस रखा करो, ये चीज सही है, मैं मैम का मुंह बन गया तो ये चीज सही होगा। एग्जाम में क्या करोगी बताइए? आज के साथ क्या लगेगा? फॉर नहीं लगेगा? और आप क्या कह रहे हैं? कोई आइडिया नहीं कि फॉर नहीं लगेगा? टू यहाँ पे आस पास सही है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर लगाना चाहते हैं, टू और तब फॉर नहीं लगेगा, ऑर्डर्ड खाली हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऑर्डर के साथ लिखते हैं तो फॉर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। पर अगर इसी के साथ इसी का इक्विवेलेंट मीनिंग क्या देता है? आस्क फॉर, ठीक है, सेम ही। हाँ आस्क फॉर, ठीक है, पूछना किसी चीज के लिए, ठीक है। आस्क फॉर ए पिज्जा एंड ए कोक, सेम ही मीनिंग देगा। ऑर्डर की जगह पे आप आस्क फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। लिखेंगे ऑर्डर्ड, फॉर काट दीजिएगा, रिजेंबल एक तरह लिखना, समान होना, ठीक है, रिजेंबल। इसके साथ कौन कौन से प्रीपोजिशंस हमें लगते हैं आएंगे? टू और विद, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। शी रिजेंबल्स हर ग्रैंड मदर इन बिहेवियर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो टू और विद कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल इसके साथ नहीं किया जाता है। लिख लीजिएगा, रिजेंबल के साथ टू और विद का प्रयोग नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को देखिएगा, द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू पटना, द ट्रेन इज अप्रोचिंग टू पटना। अप्रोच के साथ टू लगता है कि नहीं? यही तो सवाल है। नहीं, अप्रोच के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, अप्रोच के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। द ट्रेन इज अप्रोचिंग पटना। रिडिक्यूल के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन हमें लगते हैं आएंगे और वो नहीं आते हैं? टू और ठीक है, ये दोनों प्रीपोजिशंस नहीं आते हैं रिडिक्यूल के साथ। लिख लीजिएगा नेक्स्ट, रिडिक्यूल टू और विद नहीं आते हैं। और एग्जाम्पल लिखेगा, द टीचर रिडिक्यूल्ड हिम। द टीचर
इसमें क्या होगा? सोए लगेगा यहाँ पे। अच्छा पक्का? सजेस्ट के साथ तो नहीं लगता है। सब लोग ये कह रहे हैं क्या? एडवाइस के साथ टू लगेगा। अच्छा उल्टा तो नहीं बोल रहे हैं? एक बार सोच लीजिएगा। एडवाइस के साथ टू नहीं लगेगा, पर इसके साथ लगेगा। प्रपोज, सजेस्ट, और अगर हम वहीं पे आस्क, बेग ये सब लिखते हैं तो उनके साथ टू नहीं लगेगा। एडवाइस, आस्क, बेग, ठीक है, ये सब हमारे कौन से वर्ब्स होते हैं? ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव? ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव। ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है क्या? अच्छा ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में डिफरेंस होता है। ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, एंड ट्रांसिटिव ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ब है? प्रपोज, और ऐसे कौन से वर्ब्स होते हैं सजेस्टेड के साथ? प्रपोज और एडवाइस, अच्छा, और ऑर्डर, आस्क्ड। ठीक है, हमने पढ़ा है स्पीच में अभी, तो इनके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली एक के साथ टू का प्रयोग करते हैं, एक के साथ नहीं करते हैं। आस्क, बेग, पार्डन ये सब जो होते हैं इनके साथ नहीं करते हैं, और सजेस्ट, प्रपोज ये सब जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम करते हैं टू का प्रयोग। बस लिखिएगा, पहले तो लिखिएगा एडवाइस, आस्क स्लैश आस्क स्लैश बेग स्लैश एनकरेज स्लैश इनवाइट स्लैश टेल प्लस टू को ब्रैकेट में लिख के काट देना कि इनके साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आना चाहिए, लिखवा नहीं रहे हैं इसलिए पूरा सेंटेंस। टू को लिख के काट दो। अब एक सेंटेंस लिखो, he advised his friend, देखो टू नहीं लगाना, टू his friend नहीं लगाना, he advised his friend, अब आगे टू लगा सकते हो, to take the offer, he advised his friend to take the offer, आगे टू का प्रयोग कर लिया गया। ठीक है, एडवाइस के साथ नहीं लगा हमारा टू। अब नेक्स्ट लिखेंगे इसी में, ये सारे वर्ब्स कौन से हैं? ट्रांसिटिव लिख लेना, डैश करके ट्रांसिटिव लिख लेना। अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, प्रोपोज स्लैश रिपोर्ट, REPORT, रिपोर्टेड, रिपोर्ट, से SAY, इसका फॉर्म सेड होता है, सेस होता है, तो टू का प्रयोग करते थे ना। से स्लैश सजेस्ट प्लस टू, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। इसको डैश करके लिखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये वाला एग्जांपल लिख लेंगे, शी सजेस्टेड टू मी ए ग्रेट आइडिया फॉर द पार्टी। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रीपोजिशन टॉपिक ओवर होता है। हंसी क्यों आने लगी धीरे धीरे? ठीक है, खत्म हो गया आपका प्रीपोजिशन का टॉपिक, फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन के PDF। ठीक है, टाइम मिलता है अभी भेज देंगे हम। और वो क्या है, तो आज का देखो भिजवाते हैं, कोशिश यही है, भिजवा दे रहे हैं, उसको पढ़ के चले आना। प्रीपोजिशन पढ़ना, कुछ दिन में टेस्ट ले लेंगे,
आई थिंक थर्सडे या फ्राइडे में टेस्ट ले लें क्या? पर अभी सैटरडे को भी टेस्ट है। हाँ उसके पहले लेना है क्या, रहने दीजिए। हाँ इसके बाद कंजंक्शन आपका कल से शुरू हो जाएगा, लास्ट टॉपिक आपका वही बचा है ना।